जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में मैं आपको स्क्वायर के बारे में पढ़ाया था। आज मैं स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसका हिंदी में वर्गमूल कहा जाता है। वर्गमूल तो मैं पढ़ाऊंगा, और वो भी सिर्फ उसका ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, ताकि आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर शामिल होना चाहते हैं तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्क्वायर रूट का क्वेश्चन रहता है और बच्चे देखकर घबरा जाते हैं। मैं आपको सहूलत के लिए बहुत सारी चीज लिखा हूँ जो बोर्ड भरा भरा लग रहा है, लेकिन कुछ नया चीज नहीं लिखा हूँ। आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर लिखा हूँ 1, 2 का स्क्वायर 4, जो आप सब जानते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 होता है। इस तरीके से 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, और इस तरीके से आप 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, ये सब आप जानते हैं। उसी तरीके से स्क्वायर रूट जो होता है वो आज हम लोग स्क्वायर रूट पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे, जिसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसका पूरा वर्गमूल निकलता है। जैसे हम देखें यहाँ पर 9 जो है, 9 जो है वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों पूर्ण वर्ग संख्या है? क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसको 2 बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ऐसे संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। आपको यहाँ पर हम लिख दें पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। इसी संख्या का आज हम स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे, जैसे √9, √16, इसी तरीके से √256। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप ये जानते हैं कि स्क्वायर √9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। 256 का जो वर्गमूल होता है वो 16 होता है। इसी तरीके से अगर कोई लंबा नंबर रहता है तो उसका कैसे निकालेंगे, उसका हम शॉर्ट ट्रिक आज देने जा रहे हैं। आमतौर से बच्चे तो याद करते हैं कि स्क्वायर √1 का वर्गमूल जो होता है 1 होता है, जो 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का वर्गमूल जो होता है वो 6 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 64 का वर्गमूल 8, और 81 का वर्गमूल 9, और 100 का वर्गमूल 10 जो होता है। कैसे बनाएंगे उसका मैं आज ट्रिक देने जा रहा हूं। आप उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखें वीडियो को, तो मैं शायद आपको बहुत अच्छा कोशिश करूंगा कि जब आप हिम्मत थामे हैं, जब हिम्मत तूने ठानी है, जब हिम्मत तुमने ठानी है, तो पत्थर भी फिर पानी है, उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर कोई संख्या है, यहाँ पर मैं नंबर लिख दिया, अगर कुछ भी रहता है स्क्वायर रूट के अंदर में, एक्स वाई में नंबर डाल दिया, यहाँ पर कोई भी नंबर रहे। जैसे मैं बताता हूं कि आप 121 देखे हैं, देखिए शायद यहाँ पर मैं एक लिखा था 121 के स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर इकाई अंक हम बता रहे हैं वंस प्लेस पर। जैसे अगर किसी संख्या रहे, या 2 डिजिट का रहे या 3 डिजिट का रहे, यहाँ पर मैं 3 डिजिट का नंबर लिया हूं, या 2 ही डिजिट का रहता, और इसका वंस प्लेस पर अगर 1 रहता है, मींस मैं ये कह रहा हूं कि स्क्वायर रूट में कोई नंबर है और इसका वंस प्लेस पर 1 है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो वर्गमूल होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर में 2 अंक का नंबर हो या 3 अंक का नंबर हो, वंस प्लेस पर 1 रहना चाहिए, वंस प्लेस इकाई अंक पर 1 रहना चाहिए। अगर 1 रहता है तो इसका जो वर्गमूल निकल कर आएगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। देखिए तो मैं समझाता हूं शॉर्ट में। 1 का वर्गमूल यहाँ पर 1 आया तो इसका वर्गमूल 1 आया। 121 यहाँ पर देखिए इकाई अंक में 1 था, इसका इकाई अंक कितना आया? आंसर 11 आया। 121 का वर्गमूल 11 होता है, वंस प्लेस पर 1 आया ना। इसी तरीके से आप कोई भी अंक देखिए 81 होगा, 81 स्क्वायर रूट 81, वंस प्लेस पर 2 डिजिट का नंबर है, वंस प्लेस पर 1 है, इसका वर्गमूल 9 आया। या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। यही मैं बता रहा हूं, स्क्वायर रूट में अंदर में या 2 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट का नंबर हो, वंस प्लेस पर 1 रहेगा तो इसका आंसर 1 या 9 रहेगा। ठीक इसी तरीके से भाई कि अगर सेकंड वंस प्लेस पर नंबर अगर 4 रहता है तो इसका आंसर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। जैसे अगर 4 रहता तो 2 होता, यहाँ पर 64 रहता तो 8 होता है। इस तरीके से अगर वंस प्लेस पर 2 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट का नंबर हो, वंस प्लेस पर अगर यह 5 रहता है तो इसका वर्गमूल जो निकल कर आएगा वो 5 आएगा। अगर वंस प्लेस पर 6 रहता है तो इसका वर्गमूल निकल कर आएगा वो या तो 6 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। उसी तरीके से अगर स्क्वायर रूट के अंदर में या 2 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट का नंबर हो, इस वंस प्लेस आपको सिर्फ देखना है। अगर 9 रहता है तो आपका 3 होगा या 7 होगा। अब आप यहाँ पर देखे होंगे कि 1 लिए, 2 और 3 नहीं लिए, 2 और 3 छोड़ दिए। कौन कौन नंबर छोड़े? 2 और 3 छोड़े, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2 छोड़े, 3 छोड़े। फिर देखिए यहाँ पर 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, 7 और 8 छोड़ दिए, 7 और 8 छोड़ दिए। अब क्यों मैं छोड़ा इसके बारे में मैं बताता हूँ कि एक रूल है कि अगर किसी संख्या की इकाई अंक में इकाई
अंक में संख्या 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो इसका स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। स्क्वायर रूट इसका पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहता ही नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं रहता है, इसलिए वो तो कभी वो आएगा ही नहीं। स्क्वायर रूट में जब भी आएगा तो या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 9 आएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर में कोई संख्या लेता हूं, जैसे मान ले 5041 लेता हूं, तो सबसे पहले 5041 है, इसको हम पेयर करेंगे, जोड़ा जोड़ा करेंगे, और उसके बाद वंस प्लेस पर देखेंगे क्या है भाई, तो 1 है। 1 रहेगा तो क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यहां तक क्लियर। अब यहाँ पर 2 डिजिट बचा, कितना बचा, 50। 50 के बताइए इसका नियरेस्ट, इससे कम कौन संख्या है जिसका वर्गमूल होता है। तो आप जानते हैं कि 50 जो है, 50 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका नजदीक इससे छोटा संख्या लेना है जो पूर्ण वर्ग हो, तो 49 होता है पूर्ण वर्ग संख्या। 49 जो है, 49 कितना का वर्गमूल होता है, तो भाई 7 का होता है 49। तब या तो इसका स्क्वायर रूट या तो 71 होगा या तो 79 होगा। देखिए यहाँ पर ये 50 का वर्गमूल कितना आया, कहां से आया, तो यहां से आपका आया 49 से। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 49 है, या तो ये 49 जो है यहाँ पे आएगा आपका, इस 49 जो होगा इस नंबर के बीच में होगा, 49 और 64 के बीच में आपका 50 होगा, 49 और 64 के बीच में आपका 50 होगा। तब इसका 50 से छोटा वाला वर्ग लेना था, इसलिए हम 7 का वर्ग लिए, इसलिए यहाँ पर या तो ये 7 होगा, 71 होगा, या तो 79 होगा। भाई अब हम कैसे जानेंगे कि 71 होगा या 79 होगा। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 50 के नियरेस्ट कौन सा वर्ग है, 7 वाला नजदीक है या 8 वाला नजदीक है। अगर 7 का वर्ग देखता है तो 49 होता है, और 8 का वर्ग देखता है तो 64 होता है। बताइए 50 के नजदीक कौन है, 49 नजदीक है, एक स्टेप पीछे जाना नजदीक है, या 14 स्टेप आगे जाना नजदीक है। तो आप ऑब्वियसली बता देंगे कि एक स्टेप पीछे जाना नजदीक है, गोया कि इसका नजदीक 7 है। तो इसका आंसर ऊपर वाला अगर नजदीक रहेगा तो ऊपर वाला संख्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, मींस इसका जो स्क्वायर रूट है 50 41 का वो 71 हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से एक बार झलक दे रहे हैं। सबसे पहले हम पेयर किए, वंस प्लेस पर आया 1, तो वंस प्लेस पर 1 आया, तो इसका आंसर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। रूट के अंदर में 1 रहेगा तो इसका स्क्वायर रूट जो निकल के आएगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इतना बताएं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नंबर 50 था, इसका नजदीक वाला छोटा वाला नंबर लेना है नियरेस्ट में वर्गमूल। तो 50 का वर्गमूल तो होता नहीं है, 50 से नजदीक जो है वो या तो 49 होगा या तो 64 होगा, इसके बीच में होगा। तो 50 से छोटा ही वाला नंबर लेना है, तो 49 था, 49 का वर्गमूल कितना था भाई 7, तो 7 यहाँ पर ले लिए। तो 7 अगर हम लेते हैं तो या तो 71 हो सकता है या तो 79 हो सकता है। अब यहाँ पर फिर देखेंगे 50 जो है वह ये जो है 49 से नजदीक है, गोया कि ऊपर वाला नंबर के नजदीक है, तो आपको ये नंबर ले रहे हैं हम 7, मींस ये हुआ कि 71 का ये स्क्वायर रूट हो गया। देखिए इसके बाद में ये बताना चाह रहा था अगला क्वेश्चन, एक संख्या लिए हैं 868649 8649। ये आपको ये नंबर नहीं देखना है बल्कि वंस प्लेस पर इकाई अंक पर देखना है कि 9 है। अगर इकाई अंक में रूट के अंदर में 9 रहता है तो या तो उसका आंसर 3 होगा, वर्गमूल या तो 3 के रूप में आएगा या तो 7 होगा ज्यादा, लेकिन उसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो इसका इकाई अंक 9 है वर्गमूल का अंदर में, तो इसका जो आंसर होगा वर्गमूल स्क्वायर रूट का वो या तो वो 3 होगा या तो वो 7 होगा, ये इस नंबर का। इसके अलावा 86 जो है इसका छोटा नंबर का हम लेते हैं, जो वर्ग होगा नियरेस्ट में वर्ग होगा वो आपका 81 होता है। 81 जो है वो यहाँ पर आपका मौजूद है 81। 86 जो है वो 81 और 100 के बीच में होगा, 86 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखना है कि इससे छोटा वाला नंबर जो 81 है वो कितना का वर्गमूल है 9 का, तो 9 होगा या तो इसका आंसर 93 होगा या तो इसका आंसर 97 होगा। अब जानना है कि इसका आंसर 93 होगा या 97। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 86 जो है वो किसका नजदीक है, 86 जो नंबर है आपका वो 81 के नजदीक है या 100 के नजदीक है। 81 के लिए इसको 5 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा और 100 के लिए इसका 14 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। मतलब यह है कि यही नंबर आपका नजदीक है, 81 नजदीक है, यानी 9 वाला छोटा वाला संख्या जो है इसका ऊपर वाला संख्या वो पकड़ना पड़ेगा। तो छोटा संख्या आपका ये होगा 93, इसका मीन्स हो जाएगा इसका आंसर आपका 93। एक और नंबर लेते हैं 2916, लास्ट में कितना है 6 है, तो अगर 6 रहता है तो इसका आंसर या तो 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब 29 देखना है, 29 से छोटा वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या 25 होता है, 25 जो है वो यहाँ पे आपका है 25, 29 इस नंबर के बीच में आपका है। तो अब इसके यहाँ पर जो है इसका नियरेस्ट
छोटा में जो वर्गमूल होगा वो 25 का वो 5 होता है, तो या तो 5 के साथ 4 लगा दिया तो 54 होगा या तो 56 होगा। अब देखते हैं कि 29 के नजदीक कौन सा नंबर है, 25 वाला नजदीक है या 36 वाला नजदीक है, तो ऊपर वाला नंबर नजदीक है, इसका मतलब इसका आंसर 54 हो जाएगा। कुछ और संख्या आपको हम देते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। नंबर 4 एक और एग्जांपल दिया हूँ जो है 6724। इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको मैं बताया कि पीछे से पेयर करना है, इकाई अंक देखना है, तो 4 है। अगर इकाई अंक में रूट के अंदर में 4 रहता है तो या तो इसका आंसर होगा वो 2 होगा या 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब ये 67 है, इसका छोटा संख्या में आपका पूर्ण वर्ग संख्या लेना है, तो 67 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो सब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है भाई, तो 64 है। 64 कहां पे है आपका, 64 देखिए यहाँ पे है। 67 जो होगा वो इसके और इसके बीच में नंबर लाया करेगा, 64 और 81 के बीच में, तो इसका छोटा नंबर लेना है, यानी 8 आपका हो जाएगा। 67 जो है यहाँ पे आपको लिखेंगे, 67 यहाँ पे आपको हम लिखे हैं 67, 64 और 81 के बीच में, इसका पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा नियरेस्ट में वो 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा या तो 82 होगा या तो 88 होगा। अब जानना है कि इसका आंसर होगा क्या, 82 या 88, तो हम बताएं कि 67 के नजदीक कौन सा है, आपका 64 वाला नजदीक है या फिर 81 वाला नजदीक है, तो आप देखेंगे तो ऊपर वाला संख्या इसका नजदीक है, यानी ये 8 वाला जो संख्या है वो नजदीक है, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 82। अब अगला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में मेरे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे मैं बताता हूं कि ये 25 है, पेयर करना है, इकाई अंक में 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक, अब पीछे से 2 ही लेना है, जोड़ा जोड़ा करना है। अब इसके अलावा यहाँ पे 3 संख्या बच गया, तो 210 हो गया। 210 210 के नजदीक वाला पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो आप देखिए तो 210 के नजदीक जो है वो इस नंबर के बीच में 210 जो है वो मौजूद है। 196 और 225 के बीच में 210 है, यानी इसका जो छोटा वाला संख्या होगा आपका 210 का वो 14 होगा, या तो ये 14 होगा, इसका मतलब ये इसका ये जो आंसर होगा इसका वो 145 का वर्गमूल हो जाएगा।